इनकम टैक्स का एक ऐसा सेक्शन जिसके बारे में आज खूब बात हो रही है। काफी सारे ट्रेड एसोसिएशंस ने इवन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है इस सेक्शन को रिवोक करने के लिए। सेक्शन 43BH क्या कहता है ये सेक्शन? ये सेक्शन कहता है कि अगर आपका जो वेंडर है जिसे आप पेमेंट करते हैं वो एक माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज है, तो आपको जो उसे पेमेंट करनी है विद इन 45 डेज और 15 डेज के अंदर पेमेंट करनी है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। अगर आप नहीं करते तो क्या होगा? 45 डेज और 15 डेज मैंने क्यों कहा? दो सवाल। पहले सवाल का जवाब कि 45 और 15 क्या है। देखिए, अगर आपने अपने वेंडर के साथ जो कि माइक्रो और स्मॉल है उसके साथ अग्रीमेंट किया हुआ है तो आपको मैक्सिमम 45 डेज मिलते हैं पेमेंट करने के लिए, और अगर आपने अपने वेंडर के साथ अग्रीमेंट नहीं किया तो आपको पेमेंट करनी है उसे 15 दिन के अंदर। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा? आपका जो परचेज का एक्सपेंडिचर है उसे डिसअलाउ कर दिया जाएगा इनकम टैक्स में, और उतने परचेज के अमाउंट के ऊपर जो भी इनकम टैक्स रेट लगेगा, जो भी एप्लीकेबल होगा, वो इनकम टैक्स का अमाउंट आपको देना पड़ेगा। चलिए, बस इतना ही कहता है ये प्रोविजन। समझते हैं एक एग्जांपल से। मानिए कि आपने 15 अप्रैल 2023, अच्छा ध्यान रखिएगा ये सेक्शन जो एप्लीकेबल है वो 2023-24 के लिए एप्लीकेबल है। एग्जांपल पे आते हैं। मान लीजिए 15 अप्रैल 2023 को आपने एक स्मॉल वेंडर से कुछ गुड्स परचेज की, आपने एग्रीमेंट किया हुआ है। हम हर केस में एग्रीमेंट मान के चलेंगे, आपने एग्रीमेंट किया हुआ, यानी कि 45 डेज के अंदर आपको पेमेंट करनी है। तो 15 अप्रैल को आपने गुड्स परचेज किए और आपने 45 डेज के अंदर पेमेंट कर दी, तो प्रोविजन के अकॉर्डिंग खर्चा आपको अलाउड है, आप उसे क्लेम कर सकते हैं परचेज को एज एन एक्सपेंडिचर। मान लीजिए कि आपने पेमेंट नहीं की 45 दिनों के अंदर, मान लीजिए कि आपने 31 मार्च 2024 को पेमेंट की, तो क्या होगा? देखिए, तो भी ये खर्चा आपको अलाउ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोविजन कहता है कि 45 और 15 दिन के अंदर पेमेंट कीजिए, नहीं करेंगे डिस अलाउ होगा। और अलाउ कब होगा वो खर्चा? वो अलाउ होगा उस ईयर में जब आप पेमेंट कर देंगे। हमने यहाँ पे अपने एग्जाम्पल में क्या कहा? 15 अप्रैल को आपने गुड्स खरीदे, परचेज किया था, 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं की, पर आपने सेम ईयर में 31 मार्च 2024 सेम फाइनेंशियल ईयर में आपने पेमेंट कर दी, तो खर्चा आपको अलाउ हो गया। तो इस प्रोविजन का कोई सेंस हुआ नहीं है एक्चुअली। ठीक है, अब सेंस है कहां इस प्रोविजन का, वो समझते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने 15 जनवरी को कुछ गुड्स खरीदे माइक्रो स्मॉल वेंडर से, और आपने उसे पेमेंट की है जाके 31 मार्च को, तो भी खर्चा आपको अलाउड। दूसरा, मान लीजिए 15 जनवरी को खरीदा है, पेमेंट की आपने 4 अप्रैल को, बताइए अलाउड या डिसअलाउड? खर्चा डिसअलाउ होगा। क्यों? पहली कंडीशन थी 45 दिन में पेमेंट करनी थी, आपने पेमेंट नहीं की। दूसरी, आपने सेम ईयर में पेमेंट नहीं की, तो खर्चा डिसअलाउड। आपको ये 24-25 फाइनेंशियल ईयर में खर्चा अलाउ होगा। तीसरा एग्जांपल, मान लीजिए कि आपने अपने गुड्स को अपने स्मॉल वेंडर से परचेज किया 15 मार्च को, पेमेंट आपने की 15 जून को, खर्चा अलाउड या डिसअलाउड? ये खर्चा आपको अलाउ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 45 दिन की जो लिमिट है वो 31 मार्च को पूरी नहीं हुई थी। देखिए, पूरे लॉ का क्रक्स सिर्फ 2 लाइनों में है। मैं बोलता हूं, आपको 31 मार्च को आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से स्मॉल वेंडर्स हैं, माइक्रो एंड स्मॉल वेंडर्स हैं, जिनकी पेमेंट जो ड्यू है वो 45 दिन से या 15 दिन से ज्यादा है। अगर वो ज्यादा है तो डिसअलाउड हो जाएगा। जिस साल पेमेंट करेंगे, यानी नेक्स्ट ईयर पेमेंट की, तो नेक्स्ट ईयर अलाउड, और अगर उससे कम में पे कर दिया है तो आपको अलाउड है। ठीक है, तो करना कैसे है? देखिए, ऑडिटर का यहाँ पे बहुत ज्यादा रोल नहीं है। ऑडिटर जो आएगा 31 मार्च के बाद आएगा, तो अगर आपने पेमेंट नहीं की है तो डिसअलाउ ही करेगा। जिन लोगों ने सेक्शन 43B को पढ़ा है उन्हें यह बात अच्छे से पता होगी कि पूरे सेक्शन 43B के जितने भी सब सेक्शन है, वहां एक चीज वो कहता है कि ITR फाइलिंग से पहले अगर आपने पेमेंट कर दी तो खर्चा आपको अलाउ हो जाता है, अदरवाइज सारे खर्चे आपको डिसअलाउ होते हैं। सिर्फ एक यही ऐसा न्यू सेक्शन इंसर्ट किया गया जो ये कहता है कि सेम फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट करो तो अलाउड, नहीं तो डिसअलाउड। तो मेन रोल यहाँ पे उन अकाउंटेंट्स का आता है या उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का आता है जो इंडस्ट्री में है। करना क्या है? देखिए, सबसे पहले आप एक एपी एजिंग निकालिए 31 मार्च को, या उससे पहले 1-2 दिन पहले निकाल सकते हैं। एपी एजिंग आपने निकाली, आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए स्मॉल एंड माइक्रो वेंडर्स की। अब आप वी लुकअप लगाइए, और दोनों में से जब आप वी लुकअप लगाएंगे तो एपी एजिंग से आप उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन से स्मॉल वेंडर्स हैं, और उनमें से आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन कौन से वेंडर्स हैं जिनका अमाउंट ड्यू है मोर देन 45 डेज और 15 डेज। ठीक है, आपके उन वेंडर्स को आप अगर उन्हें पेमेंट कर देते हैं तो वो खर्चा आपको अलाउड हो जाएगा विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर, अदरवाइज वो डिसअलाउ हो जाएगा।
सो दिस इज द होल सिनेरियो ऑफ दिस सेक्शन, नथिंग मोर नथिंग लेस। अब डिस्प्यूट किस बात का? मान लीजिए एक कंपनी ने एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन से 10 फरवरी को गुड्स परचेज की, 45 डेज में पेमेंट नहीं की और पेमेंट जाके 4 अप्रैल 2024 यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट की। क्या हुआ? विद इन 45 डेज के अंदर पेमेंट नहीं हुई, ठीक है, सेम फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट नहीं हुई, खर्चे क्या होंगे? डिसअलाउड, नेक्स्ट ईयर में अलाउड। इससे हुआ क्या? सपोज कीजिए 1 करोड़ की परचेज थी, मोटा मोटा टैक्स लगा उसके ऊपर 26% के हिसाब से 26 लाख रुपए, तो 26 लाख की वर्किंग कैपिटल हिट हो गई उस ऑर्गेनाइजेशन की। तो क्या करेगी? इसे अवॉइड करने के लिए हो सकता है कि वो स्मॉल एंटरप्राइजेस, माइक्रो एंड स्मॉल दोनों से बिजनेस ही ना करे, वो मीडियम से कर सकती है, वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन से कर सकती है, जिससे स्मॉल का बिजनेस हिट होगा, और अगर वो नहीं हुआ तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कैपिटल हिट होगी, यानी दोनों में से एक का नुकसान तय है। इसी के अराउंड जो ट्रेड एसोसिएशंस है, उन्होंने इन्हीं ऐसे ही कुछ और पॉइंट्स है जिनको उन्होंने लेके इस सेक्शन को रिवोक करने की मांग की है। तो आई बिलीव कि मैंने इस सेक्शन के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। स्टिल इफ यू हैव एनी इशू और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, लेट मी नो इन कमेंट्स। थैंक यू।